थैंक यू बोलो बेटा। थैंक यू अंकल। अरे भाभी कैसा चिमिरकी जैसा बच्चा पैदा किया, बिल्कुल टिटीरी जी। अपने मामा पे गया है। अच्छा इसका मामा ऐसा ही है। कितना सुंदर बिटिया, बिल्कुल कुंटल वर्ग। इसके हिस्से का उसको खिलाता भाभी जी आप। भाभी हम आपके लिए धोती लाया, बहुत सुंदर धोती लाया। थैंक यू थैंक यू। अन्ना मेरा दोस्त, हम तुम्हारे लिए सफारी सूट लाया जी। अरे हमारे लिए क्या जरूरत थी? ले लो ले लो ले लो। ले आए तो ले लो, भाभी भी बोलता ले लो ले लो जी। और ये बाबूजी के लिए धोती कुर्ता और बंडी भी है इसमें। थैंक यू। This is for you, man. And this is for you, princess. थैंक यू अंकल। You're always welcome. Okay? Wow. Great. शांति जी, बाबूजी नहीं दिख रहे हैं? बाबूजी बुआ जी के घर गए हैं, कह रहे थे बड़ी याद आ रही है उनकी। अच्छा। बहुत सही वाह, बुढ़ा चलागा जी। है? हम इधर की बोली बोलता जी, भाभी ने से पूछो मैं कितना अच्छा बोलता मित्रा जी यहाँ की ना। हाँ। फिर अब भाई बहन का प्यार होता है जी इस उम्र में। कभी ये दोनों भी बुआ और बाबूजी बनेंगे। बहुत अच्छा जी, बहुत सुंदर। बाबूजी बुआ से बहुत प्यार करते हैं। इधर उनकी याद आई नहीं कि उधर बाबूजी चंपत। लेकिन अम्मी जान ने कॉल भी नहीं किया, ऐसे कैसे चली गई? मियाँ आप तो जानते ही हैं ना, अम्मी जान को जब भी अपने भाई की याद आती है तो वो वक्त कहाँ सोचती हैं, बस याद आई और हो गायब। अयो रामा, कितना सुंदर सुंदर चीज रखता जी। और ये इतना खूबसूरत सीनरी लगाया, किसने बनाया? तुम्हारी मम्मी ने बनाया जी ये सब। लेकिन मेरी एक बात नहीं समझ में आया कि इतने सुंदर मकान में बीच में एक लाल पट्टी डाल के आधा घर आपका तो फिर रास्कल को क्यों होता जी? कहानी लंबी है कुर्री जी, आइए नीचे आइए, संक्षेप में बताते हैं। Wow. So that's the story, Mr. Mirza. Very sad. Okay. Mr. Mirza, अगर मैं आपको ये आपका पूरा का पूरा हवेली वापस दिलवा दूं तो? बहुत बड़ा एहसान होगा मियाँ, बहुत बड़ा एहसान होगा। देखिए हम इस हवेली को पाने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। अयो रामा, आपको जी बस मिर्जा को चौतर खेलने के लिए राजी करना जी। कहीं हम ही हवेली हार गए तो? अयो रामकृष्ण, तुम अपने दोस्त कुर्री अन्ना पे डाउट करता। कुर्री अन्ना मतलब चौतर का सचिन तेंदुलकर। हम गोल्ड मेडलिस्ट जी, ओलंपिक प्लेयर। हमको हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है जी। बोलो हाँ कि ना? ना नहीं, हाँ। फिर मिस्टर मिर्जा, मेरे पास मेरे इशारे पर चलते हैं। अब तुमको ये डिसाइड करना है कि तुमको ये पूरा हवेली चाहिए या फिर आधी? पूरी पूरी, इधर की उधर की पूरी। तो जाओ जी, तुम मिर्जा को चौतर खेलने के लिए राजी करो जी। अब हवेली हमारी होकर रहेगी। मियाँ मिश्रा जी, हमें लगता है कि हवेली का किस्सा आप खत्म कर देना चाहिए। क्या लगता है आपको? हाँ भैया, हम भी इस रोज रोज की हाय हाय खिटखिट से हो गए हैं बहुत परेशान। हमारा मन गया है उकता। अब हम में से किसी एक को हवेली छोड़ देनी चाहिए। हाँ तो आप जाइए ना छोड़ के।
मिर्जा, कायदे से तो तुमको हवेली छोड़नी चाहिए। आपको छोड़नी चाहिए अरे मियां। तुमको छोड़नी चाहिए। आपको छोड़नी चाहिए। अच्छा बहस मत करो, ऐसा एक खेल खेल लेते हैं। अगर तुम जीते तो हवेली तुम्हारी और हम जीते तो हवेली हमारी। मंजूर है, मंजूर है। वो वाला खेल खेलते हैं, ये वो चौसर का खेल खेलते हैं। हाँ ठीक है, हमें स्वीकार है। तो ऐसा करते हैं, कल खेलते हैं। जरूर कल खेलते हैं। अब ये पूरी हवेली हमारी हो जाएगी। अब पूरी हवेली के अकेले मालिक हम होंगे। अबे शकुनी, हम तुमका बताई 2-3 बार तो हमारी जवानें फिसल गई। हम अपनी भाषा में बोले लगे, बिट्टू बन गए। फिर उन पगलऊ से हम कहा कि हम इधर की भाषा सीखता, तो मुस्कुराए लगत रहे सरऊ। वही उनका मूर्ख बना दिन। लेकिन एक चीज ध्यान रखियो, बहुत सतर्क रहे की जरूरत है। अगर पकड़ गए ना तो एक तो इज्जत जाएगी, दूसरा उड़ैया बहुत भयंकर होगी। मिस्टर कुर्री अन्ना, है वो अप्पा अप्पा ये लोग बहुत अच्छा आदमी अप्पा, बहुत पैसे वाला, दिल का साफ अप्पा, मेरा बहुत ख्याल रखते अप्पा। हमको इनका हेल्प करना अप्पा। एक रात कल इनकी हवेली में बीच में लाल लाइन डाल कर इनका पूरा हवेली कब्जा करने के चक्कर में अप्पा। ओके अप्पा, ओके अप्पा, हम टेक केयर, हम 3-4 दिन में आता अप्पा। फादर हमारा वो सब छोड़ो मित्रा जी, ये बताओ मिर्जा से कुछ बात हुआ? वही बताने तो आए हैं। हमने बातों में घुमा फिराकर मिर्जा को चौसर खेलने के लिए तैयार कर लिया है। अयो राम कृष्ण, अब तुम ये समझो कल हवेली पूरा तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी? अब बिट्टू का रहते कोई समस्या नहीं खड़ी होगी, खड़ी होगी तो हम बैठाल देगा। किसके रहते? बंटू के रहते, हमारा निकनेम बंटू। हमारे फादर हमको प्यार से बंटू बोलता। हम नाटा ना तो नाटा नहीं बोलता, बंटू। बंटू मतलब वो नाटा, वही हम तुमको बोल दिया बंटू। अच्छा, हमें लगा आपने कहा बिट्टू। ये बिट्टू अन्ना कौन होता? अरे एक नंबर का गिरा हुआ बदमाश, धूर्त, कपटी, लतखोर टाइप का आदमी है। छोड़ो छोड़ो यार, क्या लेना उससे हमको। तुम तो बस देखो अपने डाउट को आउट करो, हवेली पे फोकस करो और जाके अपनी फैमिली को बताओ, एंजॉय करें। कल तुम्हारा हवेली होने वाला है। गो फ्रेंड गो। यस यस कुर्री अन्ना, यस यस, ओके। बहुत फिसलती हैं। अच्छा, तो चौसर खेलोगे? तुमने बताया कि ये वही खेल है जो महाभारत में कौरवों और पांडवों ने खेला था, और जिसमें पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगा दिया था। सत्य कहा। अच्छा, और जिसमें कौरवों ने भरी सभा के सामने बेचारी द्रौपदी का चीरहरण किया था। अकाट्य सत्य है। और तुम वही खेल, वही चौसर का खेल अब तो मिर्जा भाईजान के साथ खेलना चाहते हो? और क्या? तो फिर दांव पे किसको लगाओगे? हमको? शांति जी। हाय अल्लाह। हाय अल्लाह नहीं बेगम, वाल्ला वाल्ला कीजिए। आप जानती हैं ये जो हमारे दोस्त हैं ना, जॉन कोस्टा। जॉन कोस्टा नहीं मियां, जॉन कोस्टा। हाँ वही जॉन कोस्टा। ये चौसर के बड़े बड़े बहुत बड़े उस्ताद हैं। और आज पता है क्या हुआ? आज चौक चौपाटिया पे हमारा और मिश्रा जी का एक कातिलाना फसाद हुआ, जिसमें हमारे इन अजीज दोस्त जॉन कोस्टा ने हमारा साथ दिया। फिर हमने इनको हवेली के बारे में बताया और इन्होंने कहा कि ये चौसर के खेल में जीत के हमें ये हवेली दे सकते हैं। और बेगम देखिए किस्मत की बात, हमने उन बदकिस्मत मिश्रा जी को चौसर के खेल खेलने के लिए मना भी लिया। अब कल खेल होगा और परसों ये हवेली हमारी होगी।
मियाँ आप बुरा मानिए या भला मानिए, इस चौसर के खेल से हमें सख्त नफरत है। क्यों बेगम, क्या हुआ? मैं आप जानते हैं हमारे दूर के फूफा जान ना ये चौसर का खेल खेला करते थे और वो ना अपनी 4-4 घोड़ियां इस खेल में हार गए और इसी गम में हमारी फूफी जान चल बसी। बेगम देखिए, लेकिन नहीं मियाँ, हम कह देते हैं आप ये खेल नहीं खेलेंगे बस। सक्कू बेगम, मियाँ इस मामले में आपकी मोहब्बत भी कोई असर नहीं करेगी। हमने कह दिया साफ साफ कि आप ये चौसर का खेल नहीं खेलेंगे, मतलब नहीं खेलेंगे। बेगम बेगम देखिए, हमारी बात तो सुनिए। नो नो नो। आइयो मिस्रा जी, हम चौसर का खिलाड़ी जी। चौसर का पासा मेरी बात सुनता, आपकी बीवी सुनेगा कि नहीं सुनेगा हमको क्या मालूम जी। उसको आपको मनाना पड़ेगा जी। अरे वो नहीं मान रही, और वो नहीं मानेगी तो चौसर नहीं होगा, फिर हवेली हमारी नहीं हो पाएगी। अबे चाहे जैसे मनाओ, ये तुम्हारा काम है कि हमारा काम है? हैं? हम इधर का भाषा सीखता जी, हमारा टंग ट्विस्ट कर जाता अच्छा, कि भाभी जी को आप ही को मनाना पड़ेगा जी, चाहे जैसे मनाओ। Try hard, my friend, try hard. मामिया, और कितना हार्ड ट्राई करें? Look, मिर्जा, नाचो, गाओ, कूदो, जी हुजूरी करो, अपनी बीबी के पैरों को पकड़ो, उसकी एड़ियां चाट लो। एड़िया भी चाट ली? ओ बाबा, I mean to say, उसकी एड़ियां चूम लो, उसे रिझाओ। नाक रगड़ो जी, पूरी हवेली के मालिक होने का सपना दिखाओ जी। लोभ, सौंदर्य, हास, करुणा, साम, दाम, दंड, भेद सब अपनाओ जी। आप भाभी जी का पैर दाबो जी, घर में झाड़ू लगाओ जी, बर्तन चौका करो जी, कपड़े धो जी, लेकिन प्लीज ना भाभी जी को मनाओ यार जी। वो हम सब करता जी। वैसे कुर्री भैया, सच कहें कभी कभी आप दक्षिण भारत के लगते ही नहीं, लगता है इधर के ही हैं। दरअसल भारत बहुत छोटा जी, हम जिधर जाता उधर का इफेक्ट आ जाता जी। बोलो हाँ कि ना? हाँ हाँ, आता फिर Look, मिस्टर मिर्जा, लोग एक जरा सी जमीन के टुकड़े के लिए मर जाते हैं, मिट जाते हैं। And you man, एक जरा सी छोटी सी बात के लिए तुम अपनी बीवी बच्चों को नहीं मना सकता। Shame on you man, shame on you। हम कुछ भी करेंगे लेकिन उनको मना के रहेंगे, हवेली हत्या के रहेंगे। हम आपको एक फ्री में एडवाइस दे, आप भाभी से पहले बच्चों को मनाओ जी, क्योंकि बच्चे मम्मी की कमजोरी, आप अपनी मम्मी का कमजोरी, हम अपनी मम्मी का कमजोरी। बोलो हाँ कि ना? हाँ। फिर बच्चों, हम आपको एक गाना सुनाएं? बेगम, गाना? एक दिन ये हवेली हमको मिल जाएगी, जो कुछ उनका है सब अपना हो जाएगा। बेगम सोचो जरा। बच्चों सोचो जरा, बच्चों खेलोगे पूरी हवेली में तुम, एक दिन जिंदगी होगी अपनी हंसी, लंबी सी गाड़ी में घूमेंगे हम सभी। शांति जी सोचो जरा, शांति जी सोचो जरा, जब लग जाएगी अपनी ये लॉटरी, खुल जाएगा सकीना मेकअप फैक्ट्री। बेगम सोचो जरा, आम से खास औरत तुम हो जाओगी, ग्रुप पे तुम छा जाओगी, पारो जलेगी और जल जल के भुन जाएगी।
बैली सोचो जरा, बच्चों समझाओ जरा। खुल जाएगी यहीं पे पिज्जा फैक्ट्री, रोज खाएंगे आप बोलेंगे यम्मी यम्मी, बच्चों सोचो जरा। मम्मी सोचो जरा, शांति जी सोचो जरा। अम्मी सोचो जरा। मम्मी सोचो जरा। हाँ हाँ सोच लिया। बेगम सोचो जरा। हाँ हाँ सोच लिया। ठीक है, हम मान तो गए हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। बेगम बोलिए ना। मियाँ आप कसम खाइए कि फिर से आप चौसर का गेम नहीं खेलेंगे। बेगम हम कसम खाते हैं आपकी, हम दोबारा ये खेल कभी नहीं खेलेंगे। और अब हमको यकीन दिलाओ कि तुम्हारे दोस्त कुर्री अन्ना कभी हारते नहीं हैं। अगर एक नंबर भी गलत लगा तो इस हवेली में चौसर नहीं होगा। मंजूर? स्वीकार है। हम चौसर का सचिन तेंदुलकर, जिधर चाहेगा उधर छक्का मारेगा। बोलो क्या लाने का? 4। अरे 4 लाने का, मेरा अन्ना भाई बोला 4 लाने का। अब अन्ना क्या लाने का बता। 8। मिश्रा जी, अब अपने हिस्से की आधी हवेली भी ले लेते हैं। यकीन मुकम्मल हुआ मियाँ। अब अपना आधा हिस्सा लेकर आधी हवेली भी मुकम्मल कर लेते हैं। हाँ बेगम। अरे बहू, बच्चों। जफर बेटा। जी अम्मी। अम्मी जान, लगता है बाबूजी आ गए बुआ जी से मिलकर। मैं इनके बारे में तो सोचा ही नहीं था। अब इनको कौन मनाएगा? अब ये तो नहीं मानेंगे मिश्रा जी। शांति जी प्लीज जल्दी सोचिए कि बाबूजी को चौसर खेलने के लिए कैसे मनाएं। मियाँ हम सकीना है, कोई शक्तिमान नहीं कि आपने कहा और हमने तुरंत सोच लिया। हमें थोड़ा सा और वक्त दीजिए। अरे कितना भी समय लग जाए, मनाना आपको ही है। हमको मनाना है? अरे लेकिन हम क्यों मनाएंगे? तुम्हारे बाबूजी है, तुम मनाओ। अरे हमारे बाबूजी हैं तभी तो आपसे कह रहे हैं कि आप मनाइए। आपके होते तो हम मना लेते। ये क्या बात हुई भला? आखिर आप उनके बेटे हैं। बेगम यही तो परेशानी है कि हम उनके बेटे हैं, तभी तो आपसे कह रहे हैं। और वैसे भी बेगम आप तो जानती हैं ना कि वो हमसे ज्यादा आपकी कितनी इज्जत करती हैं। करती हैं बेगम, दिल से करती हैं। बाबूजी अगर नहीं गए तो हवेली हमारी कभी नहीं हो पाएगी। पूरी जिंदगी इस मिश्रा को झेलना पड़ेगा। कुछ भी करके हमें चौसर का खेल खेलना पड़ेगा। इस बूढ़े दादाजी को कौन मनाएगा? मिश्रा जी आप मनाएंगे और शांति भाभी आप मनाओगी और बच्चे लोग तुम मनाओगे। अयो अप्पा, फिर कौन मनाएगा जी? मियाँ अब तो आपसे ही उम्मीद ख्याल है। मैं oh no, please God save me. अबे ये मिश्रा का बाप बहुत खोखटी है। हमारी जवान वो इसो फिसल रही बार बार, और कहूँ ये तड़ेगा तो हवेली भी जाएगी हाथ से और इज्जतों चली जाएगी।
दोस्त क्या हुआ? मैं कुछ सोच रहा हूं। मेरे माइंड में एक आइडिया है जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।